गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, भारत के 20 जवान शहीद, चीन को भी भारी नुकसान का अनुमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बड़ी बैठक, विदेश मंत्री से भी की बात। भारत चीन झड़प पर विपक्ष ने दी प्रतिक्रिया, राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा, इस मामले को छिपा क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री, अब बहुत हो चुका, हमें पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था। संयुक्त राष्ट्र में 8 साल बाद आज 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाएगा भारत। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत अकेला ऐसा देश जिसका निर्विरोध चुना जाना तय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत चीन के बीच एलएसी में झड़प पर चिंता की जाहिर। गुटरेस ने दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स हुई तेज, दिग्विजय उसी थाने पहुंचे जहां उनके खिलाफ केस हुआ है दर्ज, कहा मेरे खिलाफ एफआईआर की है, शिवराज पर भी करो। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, कहा डॉक्टरों को वेतन भुगतान के लिए राज्यों को निर्देश जारी करे केंद्र। कोर्ट ने केंद्र से कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी क्वारंटीन सुविधाएं देने के भी दिए आदेश। बिहार में बेहतरीन सड़कें बनी तो वाहनों की बिक्री में 700% का होगा इजाफा, राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान। बीते दिन पूर्वी चंपारण के 70 घाट में गंडक नदी पर बने पुल और लखीसराय के बाईपास में रेलवे ऊपरी पुल का हुआ था उद्घाटन। राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर, पेट्रोल 77 रुपए के पार, डीजल 6 रुपए 40 पैसे यानी 9.22% हुआ महंगा। कोरोना काल में विपक्ष ने की केंद्र से दाम पर बढ़ोतरी न करने की अपील। देश में कोरोना वायरस का आतंक जारी, संक्रमितों की संख्या 3,54,000 के पार, 24 घंटे में 10,974 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से हुई 2003 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,86,000 से ज्यादा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भारत से रिश्तों को लेकर पहली बार पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने किया दावा। तस्नीम असलम ने कहा, भारत को लेकर नरम थे नवाज शरीफ, भारत के खिलाफ बोलने से किया था किनारा। सीमा विवाद के बावजूद नेपाल की मदद करेगा भारत, पशुपतिनाथ मंदिर को देगा 2,33,00,000 रुपए। नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत होगा निर्माण केंद्र। मानसून की बारिश का अब नियमित क्रम हुआ शुरू, बारिश से लोगों को झुलसती गर्मी से मिल रही है राहत। आज भी देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ हो सकती है जमकर बारिश। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 82,65,000 के पार। कोरोना से अब तक 4,46,000 लोगों की मौत, महामारी से 43,22,000 लोगों को किया गया ठीक। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे आईएसआई हेडक्वार्टर। कश्मीर और एलओसी पर लिए इंटेलिजेंस इनपुट, एयरफोर्स और नेवी चीफ के अलावा तमाम आला अफसर भी रहे मौजूद। भारत चीन विवाद में फंसे स्टार्टअप्स, $1 अरब या उससे ज्यादा वैल्यू वाले भारत के 30 स्टार्टअप्स में से 18 में चीन की हिस्सेदारी। बायजूस, ओला, पेटीएम और जोमेटो जैसे स्टार्टअप्स में बड़ा निवेश। 2014 से 2019 तक चीन का भारतीय स्टार्टअप्स में $5.5 बिलियन का निवेश। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मार्च तिमाही में हुआ महज 27 करोड़ रुपए का लाभ। एक साल पहले ये था 2,970 करोड़ रुपए। फ्रांस फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने लगातार जीता 8वां बुंदेसलीगा खिताब। लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा 58 में से 30 बार बने चैंपियन। लीग में बायर्न को खेलना है 2 और मैच। ओलंपिक मेडल की तैयारी, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट के साथ 8 राज्यों में बनाए जाएंगे एक्सेलेंस सेंटर। सेंटर में तैयार होंगे वर्ल्ड चैंपियन। खेल मंत्रालय 2021, 2024 और 2028 ओलंपिक खेलों के लिए इन सभी सेंटर की करेगा मदद। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान हुए शहीद। अक्षय, अजय, ऋतिक, सोनाली समेत कई कलाकारों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अमिताभ बोले, जरा आंख में भर लो पानी। सलमान खान पर कैंप चलाने के आरोप, दबंग डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप के आरोप पर सलीम खान ने दिया जवाब। बोले, कल के आए हुए लोग करते हैं सवाल।